हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम मस्कुलर सिस्टम का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले एब्डोमिनल वॉल की मसल्स को देखेंगे। एब्डोमिनल वॉल को लॉन्ग टेंडिनस के द्वारा लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड किया गया है, जिसे लीनिया एल्बा कहते हैं। लीनिया एल्बा स्टर्नम के सिफॉइड प्रोसेस से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होती है। यह एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से ट्रंक को साइड टू साइड बेंड कराती है और ये ट्रंक को रोटेट भी कराती है। एब्डोमिनल मसल्स में क्वाड्रेटस लंब्रम, रेक्टस एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू, इंटरनल ऑब्लिक्यू और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स आती हैं। फर्स्ट इसमें देखते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस। यह प्यूबिक बोन से ओरिजिनेट होती है और ये लीनिया एल्बा के दोनों साइड अपवर्ड रन करती है और स्टर्नम के जिफॉइड प्रोसेस और लोअर रिब्स में इंसर्ट होती है। सेकंड इसमें आती है एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू। यह मसल लोअर रिब्स में ओरिजिनेट होती है। यह अपवर्ड और फॉरवर्ड रन करती है और इलियक क्रस्ट में इंसर्ट रहती है। थर्ड इसमें आती है इंटरनल ऑब्लिक्यू। यह एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू के बेंथ में प्रेजेंट होती है। यह इलियक क्रस्ट से अराइज होकर एब्डोमिनल कैविटी में अपवर्ड रन करती है। ये लीनिया एल्बा और लोअर रिब्स में इंसर्ट होती है। फोर्थ इसमें आती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। यह इलियक क्रस्ट और लंबार वर्टिब्रा से अराइज होती है। यह ट्रांसवर्सली एब्डोमिनल वॉल में रन करती है और ये लीनिया एल्बा में इंसर्ट होती है। यह एब्डोमिनल वॉल की डीपेस्ट मसल्स होती है। अब हम इन मसल्स को आकृति के माध्यम से देखते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस आदि। अब हम पेल्विक फ्लोर की मसल्स को देखते हैं। ये मसल्स पेल्विक फ्लोर में प्रेजेंट होती है और ये पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। ये इंट्रा एब्डोमिनल वॉल पर यूरिन डेफिकेशन के लिए प्रेशर लगाती है। ये कॉन्टिनेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। इसमें लेवोटोरेनी और कोकिजियस मसल्स आती हैं। फर्स्ट इसमें लेवोटोरेनी आती है। यह पेल्विक फ्लोर के एंटीरियर पार्ट से अराइज होकर होती है। इसमें प्यूबोकोकिजियस और इलियोकोकिजियस मसल्स आती हैं। ये प्यूबोकोकिजियस हिप बोन को प्यूबिक बोन की इनर सरफेस से अराइज होती है और कोकिक्स में इंसर्ट होती है और इलियक कोकिजियस हिप बोन की इलियम बोन से अराइज होती है और कोकिक्स में इंसर्ट हो जाती है। ये पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है। सेकंड इसमें आती है कोकिजियस। यह मसल्स लेवोटोरेनी के पीछे प्रेजेंट होती है और इस्चियम के मीडियल सरफेस से अराइज होती है। यह सैक्रम और कोकिक्स में इंसर्ट होती है। अब इन्हें आकृति के माध्यम से देखेंगे। इस आकृति में दिखाया गया है लेवोटोरेनी मसल्स और कोकिजियस मसल्स। अब हम शोल्डर और अपर लिम्स की मसल्स को देखेंगे। इसमें फर्स्ट आती है डेल्टॉइड मसल्स। यह क्लेविकल, एक्रोमियन प्रोसेस और स्कैपुला के स्पाइन से ओरिजिनेट होती है। ये शोल्डर जॉइंट के डाउनवर्ड रन करती है और ह्यूमरस में डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में इंसर्ट होती है। ये आर्म के मूवमेंट में हेल्प कराती है। कॉमनली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इसी मसल्स में लगाया जाता है। सेकंड इसमें आती है पेक्टोरेलिस मसल। ये मसल चेस्ट की एंटीरियर वॉल से फॉर्म होती है। इसमें पेक्टोरेलिस मेजर और पेक्टोरेलिस माइनर आती है। पेक्टोरेलिस मेजर क्लेविकल और स्टर्नम से अराइज होती है और ह्यूमरस के प्रोक्सिमल पार्ट में इंसर्ट हो जाती है।
पेक्टोरलिस माइनर पेक्टोरलिस मेजर के बेंथ में प्रेजेंट होती है और ये पेक्टोरलिस मसल्स आर्म के मूवमेंट में हेल्प कराती है। थर्ड इसमें आती है कोर्कोब्रैकियलिस। ये मसल्स आर्म के मीडियल में ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। यह स्कैपुला के कोरेकोइड प्रोसेस से अराइज होती है और यह ह्यूमरस में शाफ्ट में इंसर्ट हो जाती है। यह शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट में हेल्प करती है। फोर्थ इसमें आती है बाइसेप्स। यह अपर आर्म के एंटीरियर पार्ट से फॉर्म होती है। इसके 2 हेड अराइज होते हैं। वन हेड स्कैपुला के कोरेकोइड प्रोसेस से और अदर हेड क्लेनोइड कैविटी की रिम से अराइज होता है। यह रेडियस में इंसर्ट होती है और शोल्डर जॉइंट व एल्बो जॉइंट के मूवमेंट में हेल्प करती है। फिफ्थ इसमें आती है ट्राइसेप्स। यह मसल्स अपर आर्म के पोस्टीरियर भाग में प्रेजेंट होती है। यह 3 हेड अराइज करती है। फर्स्ट हेड स्कैपुला और बाकी 2 हेड ह्यूमरस के पोस्टीरियर पार्ट से फॉर्म करती है। यह अल्ना में इंसर्ट होती है और एल्बो जॉइंट के मूवमेंट में हेल्प कराती है। सिक्स्थ इसमें आती है ब्रेकियोरेडियलिस। यह मसल 4 आर्म के लेटरल पार्ट से फॉर्म होती है। यह ह्यूमरस के डिस्टल से अराइज होती है और रेडिस के लेटरल एपिकोंडाइल में इंसर्ट होती है। सेवेंथ इसमें आती है फ्लेक्सोर कार्पी रेडियलिस। यह मसल 4 आर्म के एंटीरियर में प्रेजेंट होती है। ह्यूमरस के एपिकोंडाइल से अराइज होती है। ये अपवर्ड रन करती है और ये 2 से 3 मेटाकार्पल्स में इंसर्ट होती है। यह रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्शन मूवमेंट कराने में हेल्प कराती है। 8th इसमें आती है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। यह मसल 4 आर्म के मीडियल में प्रेजेंट होती है और ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल से अल्ना के अपर पार्ट से अराइज होती है। यह पिजिफॉर्म हेमेट और 5th मेटाकार्पल बोन में इंसर्ट होती है। यह रिस्ट जॉइंट के फ्लेक्शन में हेल्प कराती है। अब इसमें 9th आती है टेंसर डिजिटर्म। यह 4 आर्म के पोस्टीरियर भाग में प्रेजेंट होती है और ह्यूमरस के लेटरल एपिकोंडाइल से अराइज होती है। यह 4 टेंडन्स में डिवाइड होकर 4 फिंगर आर्च में सप्लाई होती है। यह एल्बो, रिस्ट और फिंगर जॉइंट को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। अब इन मसल्स को आकृति के माध्यम से देखते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस और आदि। अब हम हिप और लोअर लिम्ब की मसल्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें आती है पसोएज। यह ट्रांसवर्स प्रोसेस और बॉडी के लंबार वर्टिब्रा से अराइज होती है। ये डाउनवर्ड रन करती है और इलियम के बिहाइंड इनग्वाइनल लिगामेंट से पास होती है। ये फीमर में इंसर्ट हो जाती है। ये हिप जॉइंट के मूवमेंट में हेल्प कराती है। सेकंड इसमें आती है लियकस। यह इलियक क्रेस्ट से अराइज होकर इलियक फोसा से पास होती है और डाउनवर्ड रन करती है। फीमर में इंसर्ट हो जाती है और हिप जॉइंट को मूवमेंट करने में हेल्प कराती है। थर्ड इसमें आती है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। यह मसल्स थाई के फ्रंट और साइड से फॉर्म होती है। इस क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में रेक्टस फीमोरिस, वर्टस लैटरलिस, वर्टस मीडियलिस और वर्टस इंटरमीडियस मसल्स आती हैं। इलियम से रेक्टस फीमोरिस अराइज होती है और 3 वेस्टिब फीमर के प्रोक्सिमल पार्ट से अराइज होती है। ये थाई के डाउनवर्ड रन करती है और टीबिया में इंसर्ट होकर नी जॉइंट के मूवमेंट में हेल्प कराती है। फोर्थ इसमें आती है ग्लूटियल्स। ये मसल्स बटक्स के फ्लैशी पार्ट से फॉर्म होती है। इसे
ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस मसल्स आती है। यह इलियम और सैक्रम से अराइज होती है और फीमर में इंसर्ट हो जाती है, जो हिप जॉइंट के मूवमेंट में हेल्प कराती है। फिफ्थ इसमें आती है सार्टोरियस। यह बॉडी की सबसे लंबी मसल्स होती है और ये हिप जॉइंट और नी जॉइंट को क्रॉस ओवर करती है। ये इलियक स्पाइन के एंटीरियर सुपीरियर अराइज होती है और हिप जॉइंट, थाई, नी जॉइंट के डाउनवर्ड ऑब्लिक्यूली पास होती है। ये टिबिया के प्रॉक्सिमल एंड पार्ट में इंसर्ट होकर हिप जॉइंट और नी जॉइंट में मूवमेंट में हेल्प कराती है। सिक्स्थ इसमें आती है एडक्टर ग्रुप। यह प्यूबिक बोन से अराइज होती है और थाई के मीडियल को फॉर्म करती है। यह फीमर की शाफ्ट में इंसर्ट होकर हिप जॉइंट को मूवमेंट कराने में हेल्प कराती है। सेवेंथ इसमें आती है हैमस्ट्रिंग। यह मसल थाई के पोस्टीरियर होती है। इस्चियम से अराइज होकर थाई के पोस्टीरियर डाउनवर्ड रन करती है और टिबिया के प्रॉक्सिमल एंड पार्ट में इंसर्ट हो जाती है। एट्थ इसमें आती है फिबुलरिस लॉन्गस। यह मसल फिबुला के प्रॉक्सिमल पार्ट से अराइज होकर क्यूनिफॉर्म के मीडियल और फर्स्ट मेटाकार्पल में इंसर्ट होती है। यह फुट के मूवमेंट में हेल्प कराती है। नाइन्थ इसमें आती है फिबुलरिस ब्रेविस। यह फिबुला के लेटरल सेकंड और थर्ड लोअर पार्ट से अराइज होती है और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन में इंसर्ट हो जाती है। 10th इसमें आती है एक्सटेंसर डिजिटर्म लॉन्गस। यह मसल टिबिया के लेटरल कॉन्डाइल और फिबुला के अपर पार्ट से अराइज होती है। डिजिटल यह फोर टेंडन में फुट के डोर्सम में रन करती है। ये 4 उंगलियों और लेटरल अंगूठे में इंसर्ट होती है। 11th इसमें आती है गैस्ट्रोनेमियस। यह मसल लोअर लेग में होती है। यह फीमर के कॉन्डाइल से अराइज होकर मीडियल हेड और लेटरल हेड बनाती है। यह लोअर लेग के पोस्टीरियर भाग को डाउनवर्ड रन करती है। कैल्केनियल टेंडन द्वारा कैल्केनियस में इंसर्ट होकर नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के मूवमेंट में हेल्प कराती है। 12th इसमें आती है टिबियालिस एंटीरियर। यह लोअर लेग के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होती है और टिबिया के अपर पार्ट से अराइज होकर डाउनवर्ड रन करती है। क्यूनिफॉर्म बोन के मीडियल में इंसर्ट होती है और फुट के मूवमेंट में हेल्प कराती है। 13 इसमें आती है सोल्स। यह लोअर लेग की काल्फ मसल्स है जो गैस्ट्रोनेमिस के बेंथ में प्रेजेंट होती है। यह टिबिया और फिबुला के अपर पार्ट से अराइज होकर कैल्केनियल टेंडन के द्वारा कैल्केनिस में इंसर्ट हो जाती है। ये एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करके मूवमेंट करने में हेल्प कराती है। इस वीडियो अब हम इन मसल्स को आकृति के माध्यम से देखते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है सार्टोरियस मसल, अबडक्टर ग्रुप, फिबुलरिस ब्रेविस, फिबुलरिस लॉन्गस, हैमस्ट्रिंग, टिबियालिस एंटीरियर एंड सोल्स। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।